ओ बेदर्दी बाप ललिया की भूल माफ कर पाई ना। शादी जंगल में हुई गई मैया को खबर पड़ पाई ना। सारो जीवन हाय बबला सैया की चहल बजाऊंगी। दुख के संदे ऊपर जाए कभी सैया को न पीठ दिखाऊंगी। सारे जीवन इनके दामन को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैया से इस बात को मत कहना। राजा चले आते कहने लगे ठीक है, अब उस बंदे बंदे महात्मा को दे। और राजा लौटे आए। इधर सुकन्या चमन ऋषि के पास खड़ी हो गई और रोने लगी है। अपना पति मान लिया महात्मा को, 12 साल की उम्र, और रोती जा रही है और कह रही है हे स्वामी, हे नाथ, आंखें खोलो, इस जंगल में अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है नाथ, आंखें खोलो। और रो रही है सुकन्या, कह रही है चमन ऋषि से, और महात्मा जी समाधि लगाए बैठे हैं। अरे प्रीतम ने का अखियां खोलो, और दासी से मुख से बोला। अरे मुझसे भूल भाई भारी, विपत्ति में विपता रे विपत्ति बड़ी है, विपत्ति में यार दगा दे जाए, विपत्ति में हिंदू और रिश्तेदार सब, विपत्ति में भैया रे पीठ दे जाए। और ये नहीं है कि मुसीबत हम तुम पे आए, ना ना ना, विपता पड़ गई रामचंद्र पे, शक्ति लगी लक्ष्मण के जाए। दशरथ मरण हरण सीता को, राम जी रोए रोए करे रह जाए। सोई विपता के आज पिटिया पे, और बात जंगल में पड़ी डुराए। अरे दिन नाय चैन वाय रात नाय निदिया, जियरा लहर लहर लहराए। रोती रही सुकन्या, लेकिन महात्मा ने आंखें ना खोली। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, रोते 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 रोते, लेकिन महात्मा ने आंखें नहीं खोली। तो क्या हुआ भैया, देखिए कितनी धर्म पर रुक गई बेटी, कितनी विलक्षण।
कठिन तपस्या पर सुकन्या रुक गई। ऐसी थी हमारे देश में देवियां धर्म पर रुकने वाली। जाए हुई गई 14 बरस रे तुम सुनियो सरदारी। और पिटिया तो एक पैर पे सन्मुख भैया ठारी। सुकन्या वो भी तपस्या में लीन होगी अपने पति की। और ऐसा ही नहीं, महाराज बरस रो नैनन से अब नीर। 14 बरस बीत गई शोका तो है गयो शरीर। तब भैया 14 बरस के बाद समाधि ने खोली है। अब तो 14 बरस के बाद समाधि ने खोली है। जिसने खोली है समाधि बाबा खोली है। भैया 14 मामा 14 बरस के बाद समाधि ने खोली। 14 वर्ष के बाद चमन ऋषि ने अपनी समाधि को खोला और जो इधर उधर उनका हाथ गया एकदम टकरा गया। चमन ऋषि कहने लगे, रे भैया कौन है भाई, कौन है? जो आवाज को सुना एकदम सुकन्या की समाधि खुल गई और महात्मा के पैरों में ऐसे गिरी, भैया ऐसे गिरी जैसे कोने में से कोई लाठी गिरती अचानक। और यह सूरज भैया ये 21 रुपए देकर हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सदा सुखी संपन्न बनाए रखे हैं। आज महात्मा के जो पैरों में गिरी सुकन्या रोने लगी। राजा सरया तो पिता हमारे, राजा सरया तो बबुल हमारे, बाबुल हमारे। संग में मेरे कोई ना सखिया में बही हो पियाज बने, कोई अखिया में बही हो पियाज बने। मैं वही हूँ, राजा सरयात मेरे पिता हैं। मैं उनकी बेटी सुकन्या। पिताजी जंगल में शिकार खेलने आए, मैंने तुम्हारी धोखे से आंखें फोड़ दी। पिताजी मुझे तुम्हारे हवाले करके चले गए। चमन ऋषि कहने लगे, अरे भैया तो हमारे पास तुम क्या कर रही हो हैं? हम तो जंगल में भजन करने वाले एक महात्मा हैं, तुम हमारे साथ अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रही हो? सुकन्या कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, पिताजी भी आपको दामाद मान चुके हैं। अब मैं आपको साथ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और जो सुकन्या की हट देखी, चमन ऋषि कहने लगे, हे सुकन्या अगर तुम्हें हमें पति स्वीकार कर रही हो तो हम तुम्हारी सेवा संयम भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम हमसे वरदान मांग लो कुछ। और जो कहा कि वरदान मांग लो, सुकन्या कहने लगी, जो मैं मांगूंगी वही मिल जाएगा। हाँ हाँ तुम मांग के देखो। तो सुकन्या बोली, सुनो पिया, एक वरदान मुझे चाहिए। क्या क्या मांग रही है सुकन्या? देखिए, एक वरदान तो मैं नाथ तुमसे मांगती हूँ, तुम्हारे चरणों में सर्वत्र मैं त्यागती हूँ। धोखे से प्यारी आंखें फोड़ी है मेरे राजा, धोखे से प्यारी अखियां फोड़ी है मैंने राजा। ठीक हो जाए तो वरदान यही मांगती हूँ, तुम्हारे चरणों में सर्वत्र मैं त्यागती हूँ।
वरदान मांगती हूँ कि हमने धोखे से जो तुम्हारी आंखें फोड़ी हैं वो ठीक हो जाए, तुम्हें दिखाई देने लगे। चमन ऋषि कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। तपस्या का प्रभाव, जो देवताओं के वेद थे अश्विनी कुमार, उनका आवाहन किया, प्रकट हो गए। कहिए महाराज क्या आदेश है। चमन ऋषि कहने लगे हमारी नेत्रों की ज्योति जा चुकी है, हमारा इलाज करो। अश्विनी कुमार ने ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार किया जो महात्मा के नेत्रों में डाला, उनको दिखाई देने लगा। आज सुकन्या खुश हो गई और चमन ऋषि के आश्रम पे वो रहने लगी। लेकिन एक दिन की बात, सावन का महीना, चमन ऋषि सुकन्या बैठे हैं और पानी बरसो तो छप्पर टपको। सुकन्या एकदम खड़ी हो गई। चमन ऋषि कहने लगे क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। सुकन्या कहने लगी पिया नींद आ जाए, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। क्या? एक बात सुनो, एक बात बताओगे? हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? चमन ऋषि कहने लगे हमारी उम्र जान के तुम क्या करोगे हैं? नहीं बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। चमन ऋषि कहने लगे तुम बताओ पहले तुम्हारी उम्र कितनी है। सुकन्या कहने लगी 12 साल की मुझे पिताजी लेके आए थे, 14 साल तुम्हारे ध्यान में रही, अब मैं 26 वर्ष की हो गई। और तुम्हारी उम्र? चमन ऋषि कहने लगे हमारी उम्र तो 50,000 वर्ष की है सुकन्या। 50,000? तब से तुम मरे हो ना। चमन ऋषि कहने लगे मरते कहाँ से, तपस्या में लगे। आप सोच रहे ताज्जुब कर रहे हो, तो ये भागवत का प्रमाण है। सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष थी, त्रेता युग में 10,000 साल रह गई, द्वापर में 1,000 साल रह गई, और कलयुग में इंसान की उम्र 120 वर्ष बताई है। लेकिन अब तो खान पान ऐसा है कि 60-70 पे जय जय श्री राम हो रही है। तुम तो 60 से ऊपर पहुंच गए। चमन ऋषि कहने लगे तो क्या चाहती हो? तो सुकन्या बोली एक बात सुनोगे? हाँ। पहले तुमने मुझे वरदान दे दिया, अब चमन ऋषि कहने लगे तो हम पे तो तपस्या का प्रभाव है, तुम जो कुछ इच्छा रखती हो हमसे कह सकती हो। तो देखिए सुकन्या क्या मांग रही है। वरदान मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। दूल्हा पे इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे छाई जवानी है। तुम बुढ़ापे में और हम पे जवानी है। अगर वरदान देना चाह रहे तो एक वरदान दे दो। वरदान यदि हमें देते हो तो मेरे प्रेम में सन जइयो। हम 26 बरस की गोरी है, तुम 30 के राजा बन जइयो। कहने लगी तुम 50,000 साल के, हम 26 वर्ष की, तुम 30 वर्ष की उम्र तुम्हारी हो जाए, ये मैं चाहती हूँ। अच्छा हाँ। आज चमन ऋषि ने वैद अश्विनी कुमार को फिर बुलाया और कहा हमारे लिए ऐसी कोई औषधि तैयार करो जो हमारा कायाकल्प हो जाए, बुढ़ापा हट जाए। आज वैद अश्विनी ने एक जड़ी बूटी से औषधि दवा तैयार की और जो चमन ऋषि को 8 दिना पिलाई। 8 दिना, 8 दिना में तो अच्छा में पच्चा। वो दवा कौन सी थी? जिस औषध के योग से तरुण भई वो देह, आज भी मौजूद है चवन प्रास अवलेह। चवन प्राश का जब आता है ना मेडिकल से, उसका नाम क्या है? चवन प्राश। वो चवन ऋषि के लिए थे।
लेकिन अब अब तो नाम ही नाम है, काम का छूना है। कह के देखने 2-4 डिब्बा कछु असर मिल जाए। लेकिन सुकन्या कहने लगी पिया हम बदल गए तुम बदल गए, पर छप्पर नहीं बदल जियो दे बस। चमरसी कहने लगे तुम्हारी तो लिस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, क्या चाहती है एक बार में ही बता दो। छप्पर की, चलो ये भी हट जाएगा। विश्वकर्मा का आवाहन किया। विश्वकर्मा आए, कहने लगे बोलो चमरसी महाराज। कहने लगे हमारी ये झोंपड़ी को उठा दो और बहुत सुंदर महलों का निर्माण करो। आज विश्वकर्मा ने झोंपड़ी के स्थान पर संगमरमर का महल बना के तैयार कर दिया, जिसमें चमन ऋषि और सुकन्या आनंद से रहने लगे भैया। लेकिन इधर एक दिन राजा सरियात के दिमाग में झटका लगा कि मैं अपनी बेटी को अंधे बुद्धे महात्मा के लिए छोड़ आया था, देख के ना उसकी हकीकत क्या है। और घोड़ा सजा लिया राजा ने चलने के लिए। आज घोड़ा सजाए लो भैया मेरे गोपने। जंगल में सरियात पहुंचे, हाय हाय अरे जंगल में राजा आए। जो जंगल में पहुंचे, अरे जंगल में राजा आए, परिया महल तो उन्हें दिखाए। जंगल में पहुंचे सरियात राजा क्या देखते हैं, वहां झोंपड़ी ओपड़ी का छूना है। उनके उसके स्थान पर एक बहुत सुंदर महल है, महात्मा नहीं है, ये तो कोई नौजवान घूम रहा है। दिमाग में झटका लगा। दशा देख के मन में राजा भैया सोच सोच रह जाए। महात्मा मार दयो बेटी है, कुल में दाग जाने दयो लगाए। सोचने लगे इसने अंधे बुढ़े महात्मा को तो मार दिया, कोई दूसरा नौजवान पुरुष कर दिया, ये महल भी बनवा लिया। राजा सोच रहा है बेटी ने तो मेरे कुल में दाग लगा दिया। और जब तक सुकन्या बाहर निकल के आई और अपने पिता को दूर से देख लिया, एकदम बड़ी खुश हो गई। सोच ली पिताजी आ गए, पास पहुंची और कहने लगी पिताजी तुम आ गए। सरियात कहने लगे पगली लड़की दूर खड़ी हो जा, तूने तो मेरे कुल में दाग लगा दिया, अंधे बुढ़े महात्मा को मार दिया, कोई दूसरा पुरुष कर लिया, पति कर लिया, ये महल बनवा दिए। जब तक राजा सरियात के हल्ला को सुन करके चमन ऋषि पहुंच गए, कहने लगे ठहरो राजा साहब ठहरो, आप क्यों झगड़ रहे हैं। सरियात ने जो बताया, चमन ऋषि कहने लगे नहीं तुम्हारी बेटी का इसमें दोष नहीं, मैं तो वही चमन ऋषि महात्मा हूँ जो आप इसके हवाले मुझे करके गए थे। सरियात कहने लगे तो तुम जवान कैसे हो गए। जो देवताओं के वेद हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने मेरा इलाज किया है। और राजा साहब गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारी बेटी की नहीं तो तुम्हारी थी। अरे इससे तो भूल हुई थी, भूल में मेरी आंखों को फोड़ा, लेकिन तुम तो समझदार थे, एक बेटी के पिता थे, अपनी बेटी के कलेजे के टुकड़े को एक जंगल में एक महात्मा के लिए छोड़ गए। दोषी तो तुम्हें, अपराध तुमने किया, लेकिन तुम्हारी बेटी ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और मुझे भी आज बदल दिया। ये तुम्हारी बेटी की तपस्या है।
आज राजा शरियात अपनी बेटी सुकन्या के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा बेटी मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी। सुकन्या कहने लगी नहीं पिताजी, ये सब कर्मों का खेल है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। आज अपनी बेटी से मिलकर के राजा शरियात चले, बेटी दामाद को साथ में लेकर पहुंचे महलों में। रानी भी बड़ी खुश होती है अपने दामाद को देख करके। लेकिन कुछ दिनों के बाद शरियात के यहाँ से बेटी सुकन्या और चमन से अपने स्थान पर लौट के आ जाते हैं और भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। तो याद रखना, ऐसी ऐसी देवियां हमारे देश में हुई जो धर्म पर चल करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर गए। तो भैया कहना तो ये विद्वानों का ये मानव शरीर पाया है, सब कुछ ऐसे कर्म कर जाओ जो दुनिया वाले तुम्हारे गीत गाते रहे, तुम्हारी याद में रोते रहे। जब तुम आए संसार में, जब तुम आए जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो तुम हंसो जग रोए। तुम्हारी याद में दुनिया वाले रोते रहे, ऐसे कर्म करना भैया। और चलते चलते कहना है क्या, संग नहीं चलेगी, केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, दुनिया वाले उन्हीं के गीत गाएंगे। रवि भैया ओ माया संग ना चले, खेत को मानी फिर ये जन्म ना मिले, माया संग ना से सोले गई है खेल में। हमारी जो भी चीज होंगी वो धार्मिक होंगी, कोई रसिया वगैरह नहीं। क्या सुनने वाले 85 क्यों ना 5000 से 50 लोगों की भीड़ में बढ़िया लगती है जो सुनने वाले हैं। 10 से 16 गई है खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 40 तक नारी के मेल में। 10 से 16 तक खेल में, 20 साल तक घमंड में रहा कमाने में, 40 साल तक नारी का संयोग करता रहा और फिर स्याही जाए सफेदी आवे, स्याही जाए सफेदी आवे, बुढ़ापे में तन की खाल से कोड़े सब जावे, बंदर जैसो मुख है जावे। और बुढ़ापे में क्या होगा, सब जगमग नारे हले, माया संग ना चले, माया संग
मेरा मेरा, तू तो कहता मेरा मेरा, लेकिन इस जग में नहीं कुछ भी तेरा, एक दिन हो मर घट में डेरा। तू तो कहता मेरा मेरा, इस जग में नहीं कुछ भी तेरा, एक दिन हो मर घट में डेरा। फिर अग्नि बीच जले माया संग ना चले, माया संग ना चले। रवि भैया ने हमको यहाँ से, रवि भैया ने आगरा से अब हमें लयो बुलवाई, अपने द्वारे पे भैया ने भजन दे करवाई। रवि कुमार आगरा वाले गए यहाँ पे आई, सब भैया ने मिलके मेरो सम्मान करो हर साई। भारी प्रेम दिखायो हमको कहाँ तक करे बड़ाई, और सदा तुम्हारी भैया रहियो, दुर्गा मैया करे सहाय। हम छाया बनकर ही रहते, लेकिन भैया मजबूरी है, आगरा में मेरा कार्यक्रम है, आगरा में अब कार्यक्रम है, जाना अभी जरूरी।